सब सत्य विद्या। रुक जाओ, बंद होगा लवी, एक मिनट। आदि परमेश्वर है। दूसरा ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वधा सर्वसुर सर्वव्यापक सर्वंतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। तीसरा वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। चौथा सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। पांचवा सबसे प्रीतिपूर्ण पांचवा सब काम धर्मानुसार सब काम धर्मानुसार सत्य और सत्य को विचार करके करने चाहिए। छठवां संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। सातवां सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार का योग बरतना चाहिए। आठवां अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। नौवां प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। 10वां सब मनुष्यों को सामाजिक सद्विचारी नियम पालने में स्वतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम पालने में स्वतंत्र रहे। चलिए, धन्यवाद। आइए व्यासचंद्र शास्त्री जी। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर का, बहुत बहुत ये आशीर्वाद। हमारे संस्कार ठाकुर जी हैं जी। अच्छा, आपके संबंधी हैं कोई? ना, हमारे पड़ोसी हैं, ठाकुर साहब हैं। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत धन्यवाद। आइए, विषय का आरंभ हो रहा है। ओम इंद्रं वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमारियम् अपघ्नन्तो अरावणः। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशितं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। आत्मज्ञान और बल का दाता विश्व जिसे अपनाता है, जीव प्रशंसा जिसकी करते वही मृत्यु का दाता है। जिसकी दया असीम से मिलता जीवन दान है, कौन नियंता वंदन किसका, वह ओम एक महान है। ओम शांति शांति शांति। आर्यों का महाकुंभ एवं भारत को समझो अभियान के सम्मानीय संचालक वर्य, संयोजक आर्यरत्न मित्रवर लखनलाल जी आर्य, और अभी जिनका बड़ा ही सुंदर भजन का आनंद ले रहे थे माता दया आर्या जी, और उसके पूर्व माता आर्या चंद्र कांता आर्या जी, क्रांति जी, और इसके साथ ही साथ अभी एक छोटे से बालक ने आर्य समाज के 10 नियम सुनाए हैं। ये बड़ा गर्व की बात है। बड़े बड़ों को 10 नियम का पता नहीं चलता, आर्य समाजी बन के वृद्ध हो जाते हैं, लेकिन बालक ने 10 नियम, ये लगता है हमारे आदरणीय लखनलाल आर्य जी का कमाल है कि उन्होंने बच्चे को तैयार किया है। और जैसा कि कल वो कह रहे थे परसों कि मैंने विद्यालय में जाकर के भी इसका प्रारंभ किया और बच्चों को नित्य बुलवाते हैं, इसका प्रमाण सिद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही साथ इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी सम्माननीय विद्वत मंडल, मातृशक्ति एवं देवियों एवं सुधी श्रोतागण, आज का विषय वेदों में छंद को लेकर आ रहा हूं। सज्जनों, पहले वेद के बारे में थोड़ी चर्चा होनी चाहिए, फिर छंद तो आ ही जाएंगे। वेद परम कारुणिक परमपिता प्रभु की कल्याणी वाणी है, जिसका प्रभु ने सृष्टि के आदिकाल में 4 ऋषियों के हृदय मंदिर में वेदों का प्रकाश किया। 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53 हजार 124 वर्ष
सृष्टि मानव सृष्टि के हो रहे हैं और इसी को हम वेद की सृष्टि मानते हैं। और इस सृष्टि काल के अंतर्गत परमात्मा ने 4 ऋषि जो मुक्तात्मा ऋषि थे, मुक्ति से लौटे हुए हमारे ऋषि अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, उनके हृदय मंदिर में वेदों का प्रकाश किया। वेद सत्य सनातन की वह आधार ग्रंथ, वह आधार पुस्तक जिसके माध्यम से हमारा संपूर्ण धर्मशास्त्र संविधान के रूप में आता है और संपूर्ण मानव मात्र के कल्याण की बात वेद कहता है। इसलिए यजुर्वेद का 26वां अध्याय का दूसरा मंत्र, ओम यथे माम वाचम कल्याणीम आवदानी जनेभ्यः ब्रह्मराजन्यग्वांग शूद्राय चाराय च स्वाय चारणाय च। यह यजुर्वेद के 26वें अध्याय का दूसरा मंत्र आह्वान कर रहा है कि दुनिया के जितने भी लोग हैं जिन्होंने मनुष्य तन धारण किया है, वे वेद पढ़ने के अधिकारी हैं। चाहे नर हो या नारी, सभी लोग वेद पढ़ सकते हैं। और वेद को यदि छंदोबद्ध पढ़ा जाए तो उसका एक अलग ही आनंद आता है। कल मैंने इस पर विशेष चर्चा संक्षेप में की थी, लेकिन इतना तो मैंने अवश्य कहा था कि वेद जो हैं वो वेद रूपी पुरुष के माने वेद के पैर माने जाते हैं। छंदः पादौ तु वेदस्य, वेद के 2 पैर, वेद रूपी पुरुष के 2 पैर छंद हैं। और निश्चित रूप से छंद जो है वह भावनाओं को छादन करता है, आच्छादित कर लेता है, पाठियों को प्रभावित करता है और उनके अंदर गेयता का प्रादुर्भाव करता है। इसलिए महर्षि यास्क ने निर्वचन करते हुए कहा है कि छंदांशी छादनात्, अर्थात छंद भावों को आच्छादित करके उसे समष्टि रूप प्रदान करता है। समष्टि रूप प्रदान करने का तात्पर्य हम समझ रहे हैं, व्यष्टि और समष्टि। जब हम छंदोबद्ध उच्चारण करते हैं उस उच्चारण से प्रभावित होकर के समष्टि जगत प्रभावित होता है। समाज का सब लोग जागृत होने लगते हैं, कहीं वेद पाठ हो रहा है। इसलिए वेदों का छंदोबद्ध पढ़ना अपने आप में गरिमा मंडित भाव को द्योतित करना है। और हम गरिमा मंडित होते हैं, स्वयं गौरव की अनुभूति करते हैं यह व्यक्ति वेदों का सस्वर छंदोबद्ध पाठ करता है। और इसके साथ ही साथ ये छंद शास्त्र जो हमारे हैं, ये छंद शास्त्र वेदांग का वह भाग है जिसके माध्यम से हम छंदों की जानकारी प्राप्त करते हैं। और वेदों में जो छंद हैं और लौकिक काव्यों में जो छंद हैं, इसमें अंतर यही है कि वैदिक छंद जो हैं वो अक्षरों पर निर्भर करता है। वर्ण छंद, वर्णों को गणना करके हम छंद का निरूपण करते हैं, इसलिए वैदिक छंदों को हम वार्णिक छंद कहते हैं और लौकिक छंदों को हम मात्रिक छंद कहते हैं। वहां मात्राएं गिनी जाती हैं। यगन, मगन, जगन, तगन, रगन, भगन, नगन इत्यादि 8 गण होते हैं वहां। और उसमें लघु गुरु कभी आदि होगा, कभी अंत होगा, कभी बीच में होगा, कभी तीनों गुरु हो जाएंगे, कभी तीनों लघु हो जाएंगे। लौकिक छंद में जहां तीनों गुरु हो जाते हैं वो मगन कहलाता है, और तीनों लघु हो जाते हैं, तीनों ह्रस्व पढ़े जाते हैं, तो वहां पर वो नगन का प्रयोग होता है। ये मात्रिक छंद है। लौकिक छंद मात्रिक होते हैं, मात्राएं गिनी जाती हैं, 3-3 अक्षरों की एक मात्रा बनती है, इसलिए उसका नाम गण है। गण का मतलब समूह, मात्राओं का समूह। ह्रस्व दीर्घ की मात्राओं को जो समूह बना करके पाठ करते हैं वो उसका मात्रिक छंद कहलाता है। और मैं चूंकि वेद के विषय को ले रहा हूं, इसलिए मैं दोनों के अर्थ को स्पष्ट कर दे रहा हूं ताकि कोई भ्रांति न पैदा हो। लौकिक जो भी श्लोक पाठ होते हैं, चाहे वो गीता के श्लोक पाठ करें या महाभारत के श्लोक पाठ करें या मनुस्मृति के श्लोक पाठ करें या रामायण के श्लोक पाठ करें, ये सभी पाठ क्या हैं? अनुष्टुप छंद में लिखे गए हैं। ज्यादा अनुष्टुप छंद जो है वो वेद में भी है और लोक में भी है।
रामायण के अंदर मानषाद प्रतिष्ठान त्वगम शाश्वती समा यत क्रंच मिथुना देख मौधि काम मोहितम, ये अनुष्टुप छंद में है। और इसके अलावे गायत्री छंद में भी इसके प्रयोग हम देखेंगे आगे। तो सबसे पहले हम एक लौकिक श्लोक को मैं पढ़ रहा हूं जो श्रद्धरा छंद का है और महाकवि कालिदास का बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक माना जाता है मातृक छंद में, जिसको श्रद्धरा छंद कहते हैं। उसका प्रारंभ ही मंगलाचरण से होता है और मंगल गान करते हुए परमात्मा की उपासना करते हैं। वो शिव जो कल्याणकारी प्रभु है, उनकी शक्तियों का स्मरण करते हैं और स्मरण करते हुए वो कहते हैं, या सृष्टि ही सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हविर्या च होति, ये द्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम, यामाहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षा विस्प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरिष्टाभिरीशः। यह अभिज्ञान शाकुंतल का पहला श्लोक मंगलाचरण के रूप में है, जिसमें कल्याणकारी प्रभु की 8 जो उसकी मूर्तियां हो सकती है, मूर्ति का मतलब यहाँ पर कला से है, उनकी 8 प्रकार से हम जैसे अग्निहोत्र करते हैं और भी अन्य के द्वारा हम प्रभु का उपासना के द्वारा ध्यान करते हैं। तो इस प्रकार से इसमें जल के द्वारा हम प्रभु को जानना चाहते हैं, अग्नि के द्वारा प्रभु को जानना चाहते हैं, हवा के द्वारा प्रभु को जानना चाहते हैं, उनकी विशद व्याख्या को श्रवण करना चाहते हैं। उस दृष्टि से लौकिक छंद में मात्राएं गिनी जाती हैं। मैं और भी लौकिक छंदों का गान करूंगा, लेकिन सबसे पहले वैदिक छंद जो आज का विषय है इस पर केंद्रित हो रहा हूं। और वेद चूंकि परमात्मा की कल्याणी वाणी है, इसलिए उसके अंदर जो भी भाव होंगे वो कल्याण ही कल्याण करने वाले भाव होंगे। और मैंने अंतर बता दिया है कि वैदिक छंद अक्षरों की गणना पर आधारित है और लौकिक छंद मात्राओं की गणना पर आधारित है। इसलिए लौकिक छंद को मात्रिक छंद कहते हैं और वैदिक छंद को वारणिक छंद कहते हैं, जो अक्षरों की गणना पर निर्भर करेगा। वेदों के अंदर लगभग 20 से अधिक छंद के प्रयोग आए हैं, लेकिन जो मुख्य छंद हैं उसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। सबसे पहले आप ऋग्वेद को देखिए। ऋग्वेद में सबसे पहला सूक्त अग्नि सूक्त है, जो गायत्री छंद में वर्णित हुआ है। और सबसे पहला वेद का जो छंद है वो गायत्री छंद ही है। गायत्री छंद में 24 वर्ण होते हैं, 24 अक्षर होते हैं। इसलिए ऋग्वेद का पहला मंत्र और पूरा सूक्त जो है 9 मंत्रों का, वो सब गायत्री छंद में ही है। जैसे मैं उच्चारण कर रहा हूं, आप ध्यान देंगे, इसकी गेयता पर ध्यान देंगे कि किस प्रकार गायत्री छंद का प्रयोग किया जाता है। 3 पाद होते हैं इसके, प्रत्येक पाद में 8-8 अक्षर होते हैं, तो 8 × 24। ये 24 वर्ण की जो छंद की प्रवृत्ति बनती है, यह गायत्री छंद कहलाता है। आइए उदाहरण देखिए। ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि सूक्त का, ओम अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्विजम होतारम रत्नधातमम। ये देख रहे हैं कि 4 चरण में 8-8 का चरण बन रहा है। ओम अग्नि पूर्वे ऋषिभ्यो नूतनैरुत स देवांग एह वक्षति, ओम अग्निनारैमस्नवत् पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्। ये 8-8-8 3 चरण इसमें हैं, 4 नहीं 3 चरण होते हैं और 8 × 24 इसके वर्ण हो जाते हैं। अग्निमीडे पुरोहितम एक पाद है, यज्ञस्य देव मृत्विजम दूसरा पाद है, होतारम रत्नधातमम तीसरा पाद है। प्रत्येक में 8-8 वर्ण हैं। ओम अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देव मृत्विजम होतारम रत्नधातमम। और उसी तरह से हम पढ़ते हैं, देखिए, ओम अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति, ओम अग्निनारैमश्नवत् पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्।
ओम अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्र स्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत्। यह जो है वो छंद को द्योतित करता है। छंद की इतनी बड़ी प्रधानता है कि हमारी ये प्राचीन परंपरा, जिसको ऋषियों ने सुरक्षित किया हुआ है, और इस परंपरा को सुरक्षित करने का मुख्य आधार यही था कि जैसे अपने भावों को आच्छादित करने वाला जो गुण हो सकता है इन मंत्रों में स्वतः आने लगता है। और यदि व्यक्ति एकाग्र भाव से छंदों का पाठ करे तो उनके अर्थों की अनुभूति भी स्वतः होने लगती है। यह अद्भुत विज्ञान है इसके अंदर। और इसके साथ ही साथ जो बिना छंद के कोई वाणी उच्चरित नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी, सब लोग छंद ही बोलते हैं, बिना छंद से एक भी वाणी उच्चरित नहीं होती। इसलिए कहा जाता है ना छंदसी वाक न उच्चरति। ये दुर्गाचार्य ने निरुक्त की टीका करते हुए लिखा है। निश्चित रूप से दुर्गाचार्य का यह कथन कि कोई भी व्यक्ति जो उच्चारण करता है मानो वह छंदोबद्ध ही बोल रहा होता है। छंद, कोई न कोई छंद पकड़ता है और छंद ही उसको आकर्षित करने वाला हो जाता है। नहीं कहते हैं वाणी आपने बहुत अच्छी बोली, लोग आकर्षित हो जाते हैं, वो छंद की गति है और इसके द्वारा जो व्यक्ति आकर्षित होने लगते हैं। और छंद से रहित कोई शब्द भी नहीं होता और शब्द भी बिना छंद से नहीं होता। ये भरत, आचार्य भरत हैं जिन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की है, उन्होंने इस कथन को कहा है कि बिना शब्द से छंद उद्धृत नहीं होता और बिना छंद से शब्द उद्धृत नहीं होते, अर्थात दोनों का अन्योनाश्रय संबंध बनता है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, छंद और शब्द। उन्होंने स्पष्ट कहा छंदहीनो न शब्दोसी, छंदहीनो न शब्दोस्ति, न छंदः शब्द वर्णितम या शब्द वर्जितम। शब्द से वर्जित कोई छंद नहीं और छंद से वर्जित कोई शब्द नहीं। कितनी बड़ी आवश्यकता है इस छंद को जानने की, इससे स्पष्ट होता है। और इसकी अनिवार्यता भी कितनी अधिक है कि एक भी शब्द बिना छंद से प्रयुक्त नहीं होते और बिना छंद से कोई शब्द प्रयुक्त नहीं होता। इस भावना से इसको द्योतित किया जा रहा है और कहा जाता है छंदोहीनो न शब्दोस्ति। कोई भी शब्द छंद से रहित नहीं होता और न छंदः शब्द वर्जितम, और कोई भी छंद बिना शब्द से प्रकट नहीं होता। शब्द वर्जित नहीं हो सकता छंद। इसलिए इसकी जो काबिलियत है, इसकी जो असली भावना है, इसकी जो मननीय भावना है, इसको जो गुणनीय भावना है, ये निश्चित रूप से हम सबों को प्रभावित करने वाली है। इसलिए गायत्री छंद गायंतम त्रायते सा गायत्री, जो गाने वाले को त्राण करती है, रक्षा करती है, भलाई करती है। ऐसी पावमाणी पवित्र ऋचा जो गायत्री छंद में बोली जाती है, इसके लिए इस मंत्र को गायत्री मंत्र कहते हैं। जैसे विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्न अशुभ, इसमें भी 3 चरण हैं, ये भी गायत्री छंद है। और पूरा का पूरा ओम सनप पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव सचस्वानः स्वस्तये, ये सभी गायत्री छंद में है। ये गायत्री छंद 3 पाद में है, 8 8 8 24 वर्ण के होते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी युवा इसको इस रूप में अवश्य जान लेना उचित होगा। और उनके लिए यह एक दवा की, औषधि की कीमती समझे, उनके अंदर वो पिपासा को परितुष्टि देने वाला होगा कि छंद की जो गति है, छंद की जो महिमा है, वो उच्चारण मात्र से उसकी ध्वनि में गेयता आने लगती है। यही गेयता मनुष्य को प्रभावित कर देती है। परमपिता प्रभु भला कैसे हम लोगों को प्रभावित बिना छंद से करते। इसलिए अपने पुत्रों पर कितनी बड़ी दया की है उन्होंने कि प्रत्येक मंत्र को उन्होंने छंदोबद्ध ही कहा है। ऋषियों के हृदय मंदिर में छंद के रूप में इसको प्रकट किया है। और एक तो पूरा का पूरा अथर्ववेद को छंद वेद ही कहा गया है। वैसे छंदसी, बहुलम छंदसी प्रयोग महर्षि पाणिनि करते हैं कि छंदसी माने वेद में, छंद का मतलब वेद ही होता है,
ऐसा महर्षि पाणिनि का मत है। चारों वेदों में छंद ही छंद है। तो आइए, पहला छंद की मैंने चर्चा कर दी है। दूसरा छंद जो है वो उष्णिक छंद है। इसमें 4 वर्ण बढ़ जाएंगे, अर्थात इसमें जो 4 वर्ण बढ़ते हैं इसमें 28 वर्ण होते हैं। 28 वर्ण हो करके वो उष्णिक छंद को प्रयुक्त कर लेता है, उष्णिक छंद बन जाता है। और उष्णिक छंद ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 92वें सूक्त का जो 16वां मंत्र है, बड़ा अद्भुत है। उसमें उष्णिक छंद में इसका प्रयोग कहा गया है, किया गया है। और मंत्र आता है, ओम सुविवृतम सुनिरजम, ओम सुवृतम सुनिरजम इंद्रत्वादात्मिद यशः गवामयं व्रजं वृद्धि तृणस्व राधो अद्रिवः। ये जो मंत्र है ये उष्णिक छंद में बोला गया है, जिसमें 28 वर्ण होते हैं। अब आइए, उष्णिक छंद के बाद अनुष्टुप छंद का प्रयोग आता है। अनुष्टुप छंद में फिर 4 वर्ण बढ़ जाएंगे, 32 वर्ण, माने प्रत्येक पाद में 8 8 8 8, 4 पाद इसके हो जाएंगे और यह अनुष्टुप छंद 32 वर्ण का होगा। यजुर्वेद का 40वां अध्याय, जिसको ईशावास्योपनिषद भी कहा गया है, इस उपनिषद भी कहा गया, उसका पहला मंत्र देखिए। यजुर्वेद का 40वां अध्याय का पहला मंत्र वो अनुष्टुप छंद में है। ओम ईशावास्यमिदग्ं सर्वं यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृध कस्यस्विद्धनम। इसमें परमात्मा उपदेश करते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम, संपूर्ण जगत ईश से ही आच्छादित है, परमात्मा से आच्छादित है। जगत्याम जगत, चर जगत अचर जगत, सब जगत चराचर जगत में परमात्मा गति कर रहा है और वह उसमें आच्छादित है, अस्यम आच्छादितम। इसलिए तेन त्यक्तेन भुंजिथा, हम लोगों को त्याग पूर्वक भोगना चाहिए। मां ग्रध का सस्विधनम, किसी के धन पर लोभ की दृष्टि नहीं करनी चाहिए। परमात्मा उपदेश करते हैं, किसी के धन पर लोभ की दृष्टि मत कर। मां ग्रध का सस्विधनम, क्योंकि यह धन किसका है? कस्य क इति परमात्मा प्रजापति ही, प्रजापतिर धनम विद्यते, कस्य प्रजापते है धनम। इसी में उत्तर भी आ रहा है, प्रजापति परमात्मा का धन है, तुम्हारा नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ एक बहुत बड़े संत हुए, आचार्य विनोबा कहा करते थे, सबय भूमि गोपाल की। यह सब धरती जो है गोपाल की ही है। और कल जो है हम लोग विश्व मृदा दिवस मना रहे थे। मिट्टी का कैसे संरक्षण होगा, कृषि कैसे प्रभावित होगी, पूरा का पूरा यजुर्वेद के अंदर सीता यज्ञ है जो छंदों में निहित हैं। उन छंदों के माध्यम से हम इसकी पूरी चर्चा को जानने लगते हैं। खैर, यह विषय अन्य हो जाएगा, इसलिए मैं केवल दृष्टिपात मात्र कर दिया हूं। अब आइए, अनुष्टुप छंद के पश्चात बृहति छंद का स्थान आता है। बृहति छंद, ये बृहति छंद 36 वर्ण का होता है और ऋग्वेद का प्रथम मंडल के 36वें सूक्त का 7वां मंत्र जो है वो अनुष्टुप छंद कहलाता है। निश्चित रूप से ये अनुष्टुप बृहति, ये बृहति छंद जो है वो 36 वर्ण का है और बृहति छंद अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि इस छंद के उच्चारण करने से हमारे अंदर बृहत्ता आती है, गुरुता बढ़ जाती है, हमारे अंदर गुरुता का भाव आता है, दीर्घता का भाव आता है। हम छिछलापन के स्वभाव को भूलने लगते हैं और हमारे अंदर वह शक्ति आने लगती है कि हम अपने आप को गौरवान्वित समझने लगते हैं। हमारे अंदर गौरव का भाव आने लगता है और परमात्मा की कृपा मानो बरसने लगती है। ये छंदों का विराट स्वरूप प्रकट होने लगता है। निसंदेह बृहति छंद 36 वर्ण का है, जो ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 36वें सूक्त का 7वां मंत्र प्रमुख रूप से इसमें द्योतित किया जाता है। और उसके बाद पंक्ति छंद आता है। पंक्ति छंद 40 वर्ण का होता है, 10 10 10 10, इस ढंग से 40 वर्ण इसके हो जाएंगे। तो इस ढंग से बृहति छंद, और इसी में एक अब और अन्य उसकी विशेषता बताएंगे बाद में, लेकिन आप मूल छंदों को पहले सुन लें।
ये पंक्ति छंद 40 वर्ण का है और ऋग्वेद का नवम मंडल के 113वें सूक्त का चौथा मंत्र ये पंक्ति छंद में विशेष रूप से गायन किया गया है। और पंक्ति छंद के बाद त्रिष्टुप छंद का स्थान आता है। ये त्रिष्टुप 44 वर्ण का होता है। आप देख रहे हैं कि 4-4 वर्ण की बढ़ोतरी होती जा रही है। 36 से 40 4 बढ़ गया पंक्ति में और पंक्ति से फिर 4 बढ़ गया तो ये हो जाएगा त्रिष्टुप। त्रिष्टुप छंद 44 वर्ण का है और 44 वर्ण होने के कारण प्रत्येक पाद में 11-11 अक्षर होंगे, 11-11 वर्ण होंगे और 11-11 वर्ण होने से 11 चौका 44, ये 44 वर्ण का त्रिष्टुप छंद हो जाता है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 24वें सूक्त का पहला मंत्र ये त्रिष्टुप का बड़ा सुंदर उदाहरण मिलता है। वैसे यजुर्वेद का 40वां अध्याय का अंतिम मंत्र भी त्रिष्टुप का ही उदाहरण है। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम योसावादित्ये पुरुषः सोसावहम ओम खं ब्रह्म, ये त्रिष्टुप छंद में आता है। और उसी प्रकार से यहाँ जो मंत्र आया है जो यजुर्वेद ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 24वें सूक्त का पहला मंत्र जो बड़ा ही अद्भुत है। एक दिन प्रश्न हो रहा था कि क्या मुक्ति से पुनरावृत्ति होती है, क्या मुक्ति के बाद हम जन्म लेते हैं? तो वेद भगवान कहते हैं कि हाँ, हम उसके काल को भोग करके पुनः जन्म लेंगे, लेकिन हम दिव्य आत्मा के रूप में जन्म लेंगे और हमारी इच्छा होगी बीच में भी हम आ सकते हैं। जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का होता है तो फिर धर्म की स्थापना के लिए महापुरुषों का ही अवतार होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, ये योगीराज कृष्ण की घोषणा है। और कला पुरुषोत्तम के रूप में जाने जाते हैं। कला के उद्भट पंडित रहे हैं, षोडश कला के। और इसके साथ ही साथ जो मैंने ऋग्वेद का मुक्ति से पुनरावृत्ति विषय को लेते हुए कहा है, वेद का मंत्र जो त्रिष्टुप छंद में बोला गया है, मंत्र आता है ओम कस्य नूनम कतमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम को नो मह्या अदितये पुनर्दात पितरं च दृशेयं मातरं च। ये 11-11 का चरण बन रहा है और 11 चौका 44 ये त्रिष्टुप छंद बनते हैं। और उसी में एक कम जाएगा तो निचृत त्रिष्टुप होता है और एक अधिक हो जाता है तो भूरिक त्रिष्टुप होता है। उसी प्रकार गायत्री में भी एक कम जाएगा तो निचृत गायत्री होता है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये निचृत गायत्री में है। माने एक जहां कमेगा तो निचृत शब्द का प्रयोग वेद में जुड़ जाता है। छंद के विधान में निचृत त्रिष्टुप के रूप में हम जब 43 वर्ण होंगे 44 के बदले तो हम निचृत करेंगे। और जब अधिक हो जाएगा भूरिक त्रिष्टुप तो उसमें 45 हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे, 1-2 बढ़ जाएंगे। इसलिए भूरिक त्रिष्टुप को भी इस रूप में हमें समझना चाहिए। भूरिक त्रिष्टुप अपने आप में ये भी बड़ा सुंदर नाम मिल रहा है वेद के अंदर। और उसके बाद तब आता है जगती छंद। त्रिष्टुप के बाद जगती छंद आता है। जगती 48 वर्णों का होता है। 48, प्रत्येक पाद में 12 चौका 48, ये 48 वर्णों का यह जगती छंद अपने आप में बड़ा अद्भुत माना गया है। और ऋग्वेद में ये सब छंदों का विशेष वर्णन हुआ है। ऋग्वेद के नवम मंडल के 84वें सूक्त का चौथा मंत्र इसमें प्रयुक्त होते हैं विशेष रूप से, बहुत ही सुदृढ़ भाव को लेकर के। और जगती के बाद अति जगती छंद भी आता है। अति जगती छंद 52 वर्ण का होता है। इसमें भी 4 वर्ण जुड़ गए, 52, 48 4 52 हो गए, अति जगती छंद बन गया। और जगती छंद के बाद फिर 4 बढ़ा दीजिए वर्ण तो 56 वर्ण हो जाएंगे, जो सक्वरी छंद बन जाता है। सक्वरी छंद ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 36वें सूक्त का प्रथम मंत्र के रूप में है। और अति जगती में चतुर्थ मंडल के प्रथम मंत्र के प्रथम सूक्त के द्वितीय मंत्र में आया है 4-1-2। तो यह अति जगती के बाद
स्वक्वरी छंद के रूप में इसे पढ़ना चाहिए। और सक्वरी के बाद अति स्वक्वरी छंद, उसमें फिर 4 वर्ण बढ़ जाएंगे तो 60 हो जाएंगे। अर्थात सक्वरी में 56 वर्ण होते हैं, अति सक्वरी में 60 वर्ण होते हैं। और ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 137वें सूक्त के प्रथम जो मंत्र आए हैं उसको अति सक्वरी छंद में गान किया गया है। ऋषियों ने बड़ा इस पर काम किया हुआ है। और उसके बाद अष्टि छंद का प्रयोग होता है जो 64 वर्ण का होता है। अष्टि जो ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 127वें सूक्त का प्रथम मंत्र कहलाता है, अष्टि छंद। अष्टि छंद के बाद अत्यष्टि छंद, अति अष्टि, फिर अति जुड़ गया है, इसमें 4 वर्ण फिर बढ़ गए। 64 में फिर 4 बढ़ा दीजिए तो 68 वर्ण का अत्यष्टि छंद बनता है। और अत्यष्टि के बाद फिर अगर आप 2 बढ़ा देंगे या 4 बढ़ा देंगे तो धृति छंद बन जाता है। धृति में कहीं कहीं 70 वर्ण के भी होते हैं, कहीं पर 72 वर्ण के होते हैं। और उसका व्यूह अर्थात व्यूह रचना के द्वारा, जैसे व्यूह महाभारत में व्यूह रचना होती थी तो अक्षरों का व्यूह बनाते हुए 2 वर्णों को जोड़ दिया जाता है। इस ढंग से वो धृति बन जाती है। और धृति के बाद अति धृति 76 वर्ण का होता है, उसमें 72 4 76। इस ढंग से ऋग्वेद का प्रथम मंडल का 127वें सूक्त का 6ठा मंत्र जो है वो अति स्वक्वरी अति धृति के रूप में इसकी विशेष गणना आती है। तो सज्जनों, मैंने अभी 14 प्रकार के छंदों का वर्णन किया है और इसके अलावे उसी में निचृत और भूरि कई छंदों में प्रयोग होते हैं। कुल मिला के 20 छंद चारों वेदों में प्रयुक्त हुए हैं। इन छंदों के प्रयोग से सबसे बड़ी बात यह होती है कि हम अर्थों पर विशेष विवेचन करने के अपने अंदर गति को पाने लगते हैं। और इस गति के साथ इतनी महत्ता बढ़ जाती है हमारे पास कि हम वेदों की उस गहराई में गोता लगाने लगते हैं जिस गहराई में हम जाना चाहते हैं। जैसे महामृत्युंजय मंत्र है, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यह जो है वो त्रिष्टुप छंद में ही इसका प्रयोग विशेष है। कहीं कहीं इसमें अति अनुष्टुप भी रखा गया है, लेकिन मुख्य रूप से अति अनुष्टुप को इसे जानना चाहिए। उसमें 2 अक्षर की बढ़ोतरी हो जाती है, कहीं 3 अक्षर की भी बढ़ोतरी आती है। अगर आप यजुर्वेद के 3रे अध्याय का 60वां मंत्र पढ़ेंगे, इसमें 2 मंत्रों को लगता है कि मिला दिया गया हो, महामृत्युंजय के रूप में इसको पाठ किया जाता है। इसके अर्थों को भी मैं विवेचन कर देता हूं ताकि यह बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है और सबके लिए हितकारी होना चाहिए। सब लोग इसको जानते हैं, चाहे पौराणिक जगत हो या वैदिक जगत हो, इस मंत्र की बड़ी चर्चा होती है। और जो कोई बीमार पड़ जाता है तो लोग कहते हैं कि भाई आप महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करा दीजिए। भाई महामृत्युंजय पाठ करा देने से वो ठीक हो जाएंगे? ठीक नहीं होंगे। ठीक तो उन्हें तब होना होता है जब उसमें आहुति पड़ती है, वो खुद बैठते हैं और आहुति देते हैं, मंत्रों का पाठ करते हैं, तब छंदोबद्ध मंत्र का पाठ करते हुए श्रवण भी करते हैं। अगर नहीं बोल सकते तो मंत्रों को सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि कलकत्ता का बैठा पंडित पूर्णिया के रोगियों को ठीक कर रहा हो, ऐसा नहीं होता। वेद में है कि हाँ, आपको अगर इसमें भाग लेना है, बैठना है, तो साक्षात आपको लाभ होगा। जैसे मैं भोजन करूं और किसी दूसरे का पेट भर जाए, ऐसा तो नहीं ना होता। आज पंडित लोगों से यही गलती हो रही है, पौराणिकों से। वो कलकत्ता में बैठा हुआ है और पैसा लेने के लोभ में कर देते हैं कि मैं महामृत्युंजय मंत्र करा दूंगा, 1.25 लाख की आहुति दिलवा दूंगा और वो ठीक हो जाएंगे। इस ढंग से लोग फेरे में पड़ जाते हैं और हजारों हजार रुपये ऐंठ लेते हैं, और क्या लाभ होता है ये सब जान रहे हैं। तो सज्जनों, वेद के अंदर महर्षि दयानंद जी महाराज ने इसी सत्य को स्वीकार करने के लिए सबको छंदोबद्ध मंत्रों को सुनना भी है, बोलना भी है, ताकि उसका लाभ साक्षात्कार हो सके। साक्षात्कार होना चाहिए। मंत्रों के अर्थों पर विचार को भी श्रवण करे, मंत्रों के छंदों को भी गाने की कोशिश करे। जैसे कि मैं बोल रहा हूं, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
बहुत सरल मंत्र है। त्र्यंबकं पौराणिक लोग अर्थ करते हैं 3 आंख वाले, लेकिन सज्जनों वैदिक कोश कहता है, निघंटु कहता है कि नहीं, 3 आंख नहीं है, यहाँ पर 3 काल का वर्णन है और 3 लोक का वर्णन है। काल इति अम्बक इति लोकनामा, अम्बक इति कालनामा। 3 लोक कौन कौन? पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक। और 3 काल भूत भविष्यत वर्तमान। हे तीनों कालों के स्वामी, हे तीनों लोकों के स्वामी पिता परमेश्वर, यजामहे, हम आपका यजन करते हैं। वेद मंत्र के पाठ के द्वारा हम आहुतियां देते हैं और साधक सन्यासी भी इस मंत्र को पाठ करके छंद में अपनी गति को पूरी कर लेता है और मानव वो आत्मा में ही हवि प्रदान करता रहता है, ब्रह्माग्नि में आत्मा रूपी हविष चढ़ाता है। इस भावना से भी उसको बहुत अद्भुत लाभ की प्राप्ति होती है। आत्मा रूपी आहुति ब्रह्माग्नि में समर्पित करता रहता है, अर्थात आत्मा को ब्रह्मा में विलीन करने की कोशिश करता है। इस भावना से मन की एकाग्रता बहुत ही आवश्यक है। पंच ज्ञानेंद्रियां बहुत ही सहयोग देने वाली हैं। पंच तन्मात्राएं, पंच प्राण, ये सब सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करता है और यही कारण है कि जब सूक्ष्म शरीर से आत्मा साथ निकलती है सूक्ष्म शरीर को लेकर के, तो 17 तत्व उसके साथ निकल जाते हैं, जिसमें 5 प्राण हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 तन्मात्रा है, मन और बुद्धि, ये 17 तत्व उसके साथ निकल जाते हैं। इसलिए छंद में ये विशेष ज्ञान दिया जाता है कि इन छंदों के पढ़ने से भी हमारे अंदर वह गति आने लगती है कि हम अपने सूक्ष्म शरीर को भी उद्दीप्त करते हैं, भाषित करते हैं। और हे तीनों कालों के स्वामी, हम आपका यजन करते हैं। हे तीनों लोकों के स्वामी, हम आपका यजन करते हैं। सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम इव, जैसे खरबूजा पक करके स्वयं सुगंधित और पौष्टिकता को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार मुझे भी बंधनात् मुक्षीय, जैसे खरबूजा स्वयं लता बेल से पक करके सुगंधित और पौष्टिकता को प्राप्त करके अलग हो जाता है, उसी प्रकार मृत्यु और मुक्षीय, मुझे भी उस मृत्यु से अलग कर दीजिए। लेकिन मां अमृतात्, मुझे अमृतमय गोद में बिठा लीजिए। यह जो मृत्युंजय का भाव है, अर्थात मुझे मोक्ष प्राप्त कराइए, मोक्ष दीजिए, अमृत का लाभ दीजिए, मोक्ष दीजिए। तो ये लाभ यहाँ पर द्योतित किया गया है। और मैंने जो ये त्रिष्टुप छंद के अंदर जो मैंने पाठ किया था, जो ऋग्वेद का 1:24:1 का मंत्र है, उसमें मुक्ति से पुनरावृत्ति के बारे में कहा गया है। कस्यनूनम कतमस्यामृतानाम मना महे चारु देवस्य नाम कोनो महिया अदितये पुनर्दात पितरं च मातरं दृश्य मातरं च। ये जो मंत्र है, पुनः मुक्ति प्राप्त जीवात्मा माता पिता को देखने की इच्छा से जन्म धारण करता है मुक्ति के बाद। तो ये मुक्ति से पुनरावृत्ति, महर्षि दयानंद सरस्वती ने पुनः प्रवचन में इस विषय को उठा करके, गोविंद रानाडे इसके संरक्षक थे जिन्होंने पूना के प्रवचनों को कराया था। 14 प्रवचन के बड़े नामी हैं और उन प्रवचनों के माध्यम से उन्होंने मुक्ति से पुनरावृत्ति विषय को दिया था। जो उस समय के तथाकथित जितने भी विद्वान थे वो मुक्ति से पुनरावृत्ति नहीं मानते थे, लेकिन वेद में उन्होंने मुक्ति से पुनरावृत्ति दिखाई और उसकी आयु बड़ी लंबी दिखाई है। 36,000 बार ये सृष्टि आएगी और जाएगी। एक सृष्टि की आयु है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, इतना ही प्रलय 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। 8 अरब 64 करोड़ वर्ष को 36,000 से गुना कर दीजिए, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक एक जीवात्मा मुक्त हो जाता है आनंद कंद सच्चिदानंद की शरण में और इच्छानुसार सांकल्पिक शरीर को धारण करके वह लोक लोकांतरों में भ्रमण करता है और आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि आत्मा में ही आनंद की अनुभूति होती है। शरीर में तो सुख की प्राप्ति है, इंद्रियों को सुख होता है, लेकिन आत्मा में आनंद आता है। इसलिए आनंद की प्राप्ति करनी हो तो फिर परमेश्वर की भक्ति, परमेश्वर की उपासना हमें अवश्य करनी चाहिए। जो मुख्य रूप से छंदों में ये भावनाएं गति करने लगती हैं, हम पाठ करते करते आनंदित होने लगते हैं। ये भावना बड़ी अद्भुत है वेद के छंदों में। और इसके साथ ही साथ
मैंने जो अन्य छंद की चर्चा की, ये पूरे पूरे वैदिक छंद, और वैदिक छंद के साथ मैं लौकिक छंद को भी घटाता हूँ। लौकिक छंद के अंदर कुछ ऐसे ऐसे छंद हैं जिस छंद को पढ़ने से बड़ा लाभ होने लगता है, उसके अंदर भी मन आने लगता है, बहुत अच्छा भाता है। जैसे मैं एक छंद का प्रयोग कर रहा हूं जो महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतल नाटक के अंदर चतुर्थ अंक में 4 मुख्य श्लोकों को दिया है। कहा गया है कालिदास सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम तत्रापि चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम यास्यत्यदि श्लोक सर्व मनोहरा। अर्थात जो यास्यत्यदि शब्द से जो प्रयुक्त होता है यह तो सर्व मनोहर है। कैसा वो है इस पर मैं चर्चा कर रहा हूं और इस श्लोक का मैं गान करता हूं जो शार्दुल विक्रीडित छंद में गाया जा रहा है। यास्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टमुत कंठया कंठस्तंभित वास्पवृत्ति कलुषः चिंता जड दर्शन वैक्लव्यमतावधि स्नेहादरनुकसः ते गृहिणः कथं नुतनया विश्लेष दुःखैर्नवैः। ये शार्दुल विक्रीडित छंद में गाया गया है। और इस छंद में सबसे बड़ी विशेषता है कि महाकवि कालिदास की लेखनी रुक गई। लिखते हैं आज शकुंतला पतिगृही जाएगी। ये कण्व की उक्ति है। ऋषि कण्व के गुरुकुल में शकुंतला पोषी पाली गई थी और वो बिल्कुल वेद वेदांत की पंडिता बन चुकी थी और वह पतिगृह की ओर जा रही है। तो किस प्रकार एक माता पिता का हृदय विह्वल होता है अपनी पुत्री कन्या को विदाई करते समय, उसका चित्रण इसमें आया है। और ऋषि कहते हैं आज शकुंतला पतिगृह जाएगी, यह जानकर मेरा हृदय जड़वत हो रहा है। मेरी आंखें अश्रु अर्थात आंसुओं के आने से धुंधलापन को स्वीकार कर रहा है, अर्थात आंखें बोझिल होती जा रही हैं, कंठ अवरुद्ध होता जा रहा है, हृदय जड़वत हो रहा है। मुझ अरण्यवासी जंगल में रहने वाले साधु को जब इतना कष्ट हो रहा है तो वे गृहस्थी धन्य हैं जो अपनी ही बेटी को अपने हाथों विदा करते हैं। उस दृश्य को एक गृहस्थी ही समझ सकता है, एक भाई बहन के भाव को समझ सकता है। निश्चित रूप से कालिदास की लेखनी कहती है कथं नूतनया विश्लेष दुःखैर्नवैः गृहिणः, अर्थात वे गृहस्थी जो अपनी ही पुत्री को अपने ही पालित पोषित और जन्म दे करके जो पुत्री को बड़ा किया है, आज वो ससुराल भेज रहे हैं, दूसरे कुल में भेज रहे हैं, उनको कितना कष्ट होता होगा। ये मुनिजन को जब इतना कष्ट है, वे गृहस्थी कितने कष्ट की अनुभूति करते होंगे। और गृहस्थी उसको सहन कर लेता है, कितना बड़ा तपस्वी है। इसीलिए गृहस्थ धर्म जो है ना, साधक धर्म है। साधना उसमें अंदर बहुत पक्की हो जाती है। जो गृहस्थ के अंदर आ जाते हैं उसके अंदर साधना बलवती होती है और कष्ट को सहन करने की क्षमता, माया मोह को समझने की क्षमता सब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए श्लोकों में भी बड़े अच्छे अच्छे ज्ञान है। उसमें देखिए दूसरा, मैं इसी तर्ज पर बोल रहा हूं कि किस प्रकार हमारे वैदिक दृष्टि हमारे बाद के कवियों पर रही है। महाकवि कालिदास को मैं वैदिक कवि मानता हूं, उन्होंने इसको बहुत ज्यादा चरितार्थ किया है। वैसे महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी है वो भी पूरा का पूरा वैदिक दृष्टिकोण रखा उन्होंने। लेकिन आधुनिक जो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में जन्मे हुए महाकवि कालिदास, जो विक्रमादित्य के नवरत्नों में से थे, उन्होंने जो कुछ लिखा अपने आप में, उनके 6 ग्रंथ मुख्य रूप से, 7 ग्रंथ है मुख्य रूप से, जिसमें 2 खंड काव्य हैं, 2 महाकाव्य हैं और 3 नाटक हैं। 2 खंड काव्य में ऋतु संहारम और मेघदूतम, 2 महाकाव्य में रघुवंशम और कुमार संभवम, और 3 नाटक में विक्रम और वसीयम, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम। ये राम के राज्य की चर्चा करते हुए इस बात को रखते हैं और महाभारत काल की शकुंतला को भी इसमें लाते हैं। अब देखिए उनके वैदिक दृष्टिकोण शार्दुल विक्रीडित छंद में। पातुं न प्रथमं व्यवसति जलम युष्मासु पीतेषु या न दत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आदौ वः कुसुम प्रसूति समये
यस्या भवत्युत्सवः तेयं याति शकुंतला पतिगृहं सर्वैर्नुज्ञायताम्। ये जो श्लोक है वो इस भावना से कि आज जो शकुंतला पतिगृह जा रही है, इसलिए सब लोग आज्ञा दो, ऐ वन देवियों, ऐ वन के ऋषियों, आज्ञा दे दो, आज्ञा दे दो। कैसी आज्ञा दो भाई, क्यों दें? कैसी वो शकुंतला थी? कहते पातु न प्रथमं व्यवसित जलम, वो बिना जल पिलाए पौधों को खुद जल नहीं पीती थी। ऐ वन देवियों, तुमको पहले वो जल पिलाती थी, तब बाद में पीती थी। आज जो पर्यावरण की समस्या की बात लोग करते हैं, हमारे ऋषि मुनि और ऋषि कन्याएं हैं किस प्रकार हमारे पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए निरंतर अग्रसरित होती थी, अपने जीवन में घटाती थी और उसको अपने बाल बच्चों के समान, मैंने भाइयों के समान उसको मानती थी, उसको बेवजह कोई कष्ट नहीं देती थी, उनको बिना जल पिलाए स्वयं जल नहीं पीती थी, और अगर उसमें फिसलाए पत्ते आते थे तो उसको वो प्रियमंडन होने पर भी फूलों को और किसलयों को नहीं तोड़ती थी। पातुम न प्रथम व्यवसित जलम युष्मासु पीते सुया ना दत्ते प्रियमंडनापि भवताम स्नेहेन या पल्लवम, स्नेह पूर्वक तुम्हारे नए कोमल पत्तों को, किसलयों को नहीं तोड़ते। और इस प्रकार से वह शकुंतला जा रही है, इसलिए सब लोग आज्ञा दो ताकि वह अच्छी प्रकार से जाए। और वेद में अग्निहोत्र की विद्या है, अग्नि मृडे पुरोहितम जो मंत्र आया है, जो मुख्य रूप से गायत्री छंद में अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम, इस अग्नि सूक्त के अंदर जो यज्ञ विधान आया है, जिसमें परमपिता प्रभु सारे सृष्टि जगत का वो होता है, वो सारे सृष्टि जगत सृष्टि यज्ञ का पुरोहित है और सारे सृष्टि जगत का वो ऋत्विज है। सृष्टि यज्ञ का ऋत्विज, सृष्टि यज्ञ का पुरोहित और सृष्टि यज्ञ का होता, ये तीनों अगर एक कोई है तो उसका नाम परमपिता परमेश्वर है। इसलिए उस ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, तस्मात् यज्ञात् सर्वहुता। यजुर्वेद में भी यह मंत्र आया है पुरुषोक्त में, तस्मात् यज्ञात् सर्वहुता ऋचः सामानि जज्जिरे छंदा ग्वंसी यज्जिरे तस्मात् यजुस्तस्मात् दजायत, त्रिष्टुप छंद में आया है। ये कितनी सुंदर गति प्रदान करने वाला मंत्र, जिस सृष्टि यज्ञ से तस्मात् यज्ञात् सर्वभूता, सब कुछ उसी से आहूत होकर के प्रकट होने की शक्ति को प्राप्त कर रहा है। ऋचा सामान्य जज्जीरे, ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद छंदांशी अथर्ववेद अर्थात चारों वेद उस सृष्टि यज्ञ के माध्यम से आए। इसका मतलब क्या है? परमात्मा ने जो यज्ञ किया वो यज्ञ हमारे आपके जैसे अग्निहोत्र यज्ञ नहीं है, बल्कि उनका यज्ञ तो अहर्निश चल रहा है और आज भी चल रहा है। आज भी सृष्टि में वो सबको जन्म दे रहे हैं, सबको पोषण कर रहे हैं, सबको संहार भी कर रहे हैं। प्रत्येक सृष्टि में जो जन्म ले रहा है उसको मरना भी है, फिर जन्म लेना है। ये जनना और मरना ये दोनों परमात्मा की ही ओर से हमें प्राप्त होती जा रही है। गुण कर्म के आधार पर हम जन्म ले रहे हैं, लेकिन अपने आप नहीं, परमात्मा ही हमें जन्म दे रहे हैं और परमात्मा ही हमें अंत में सबको समाप्त भी कर देते हैं। इसलिए उस परमात्मा को जहाँ महेश कहा गया है, वहां पर विष्णु कहा गया है, वहां पर ब्रह्मा कहा गया है। वो संपूर्ण जगत का सृष्टि करते रहते हैं, इसलिए वो परमात्मा को ब्रह्मा कहा गया है। और वही परमात्मा जब पालन करता रहता है तो उसको विष्णु कहते हैं, और वही परमात्मा जब संहार करता रहता है उसका नाम महेश है। खंड प्रलय की चर्चा बहुत जगह लोग सुनते हैं कि खंड प्रलय, हाँ, खंड प्रलय में पूर्ण प्रलय नहीं होता। यदा कदा जहां तहां जल प्रलय हो जाया करता है, भूकंप कहीं हो जाता है, कहीं पर बहुत ज्यादा जल प्रलय नुमा, इस प्रकार से बहुत जन धन की हानि होती है। तो ये सभी, और उसमें जो बच जाते हैं फिर उसी से सृष्टि मैथुनी सृष्टि आगे बढ़ जाती है। तो ये परमात्मा का खंड प्रलय और पूर्ण प्रलय तो 4 अरब 32 करोड़ के बाद ही होगा, और यह पूर्ण प्रलय भी दर्शाता है। और इसमें देखिए यजुर्वेद का जो मुख्य रूप से दो मंत्र की मैंने चर्चा की थी कि किस प्रकार परमात्मा सारे संसार के लोगों को अपना आनंद स्वरूप का भान करवा देता है और जीवात्मा को भी उपदेश करता है कि हे जीवात्मा, तुम उस परमात्मा का भजन करो जिसने तुम्हें जन्म दिया है, जिसने पेड़ पौधे बनाए, कंद मूल फल सजा दिए हैं, उसके अंदर जो मिठास
फल है वो फल पक करके स्वयं गिर जाता है, उसको कहीं कोई हानि नहीं होती, उसी प्रकार तुम भी उर्वारुक खरबूजे की तरह अपने जीवन को प्राप्त कर तुम भी सुगंधित हो जाओ, अर्थात यश कायन, यश की काया से, यश की स्वरभि से, यश कीर्ति कीर्ति यश सजीवती जो कहा गया है, हमारे अंदर जो कीर्ति होगी, यश होता यश की सुगंधि, और शरीर की पुष्टता स्वस्थता, ये दोनों आवश्यक होता है। शरीर भी स्वस्थ रहे और कीर्ति भी कमाए, यही सुगंधि शरीर की है और आत्मा की सुगंधि है, और इसके साथ ही साथ शरीर की पुष्टता है और आत्मा की सुगंधि है। ये दोनों भाव को इस रूप में समझना चाहिए। और इसके साथ ही साथ इसमें एक मंत्र आता है, और मैं पूरा मंत्र पढ़ रहा हूं छंदोबद्ध। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामुतः। ये जो मंत्र है, ये दोनों के मंत्र के भाव एक जैसे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें विशेष उपमा दी गई है। उसमें बात आई है कि जैसे खरबूजा पक करके स्वयं लता बेल से अलग हो जाता है, इसलिए तुम भी मुझे मृत्यु से अलग कर दे, लेकिन अमृत में गोद में बिठा ले। आगे के इसी मंत्र में, इसी के दूसरे चरण के मंत्र में आता है, त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पतिवेदनम। जैसे कन्या पतिकुल में सहर्ष जाती है और जा करके वहीं की बन जाती, फिर वो मायके की तरफ देखती नहीं है, वो वहीं की रानी बन जाती है। उसी प्रकार ऐ परमात्मा तुम ही मेरे पति हो। वो जैसे एक कन्या पति कुल में जाकर के पति के यहाँ ही रह जाती है, वही उसका घर हो जाता है, उसी प्रकार ऐ परमात्मा तुम तो सबके पति हो। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जात पति रे कासे। ये भी बड़ा छंदोबद्ध मंत्र है। जो भी मंत्र है सब छंद में पढ़े जाते हैं। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् चौदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ये बृहति छंद में आया है, और इसी में आगे और जगती छंद में इसको पढ़ने के लिए उसमें मुख्य रूप से 48 वर्ण हो जाते हैं। कुल मिलाकर छंदों का एक अद्भुत संसार है वेदों में, और इसके द्वारा उस परमात्मा के असीम ज्ञान को, असीम आनंद की अनुभूति को, और साथ ही साथ असीम भावनात्मक एकता में हम जुड़ने लगते हैं। छंद का सबसे बड़ा काम है कि वह छादन करता है, जैसे रक्षा करता है। जैसे हम लोग छत्र को लेके चलते हैं वर्षा काल में या ग्रीष्म काल में, तो हम जैसे छाता धूप से बचा देता है और वर्षा से बचा देता है, उसी प्रकार मंत्रों को छंदोबद्ध पढ़ने से हमारे अंदर वो भावना जग जाती है जो कि हम उस मंत्र के भाव को समझने लगते हैं, और हमारे अंदर कलुषता का प्रवेश नहीं होता है। हम कलुषता से अलग होकर के अपना संरक्षण करने लगते हैं। हमारी संपूर्ण भावना इस रूप में प्रलवित पुष्पित होने लगती हैं कि हमारा संसार अद्भुत यौगिक संस्कार और यौगिक संसार में गति करने लगता है, ताकि हम मानव एक साधारण रूप में नहीं बल्कि महामानवता की ओर हम बढ़ने लगते हैं। हमारे अंदर वह मानवता की शक्ति आने लगती है जिसके द्वारा हम इस छंद विज्ञान के द्वारा अपने आप में वह रक्षा का भाव उत्पन्न करते हैं कि मनुष्यों, यदि आप छंदोबद्ध मंत्रों के उच्चारण में तन्मय होकर के पढ़ने की कोशिश करें तो निश्चित रूप से आप में वह क्षमता आने वाली है, जो क्षमता हमारी जो एक मानवता की भावना को द्योतित करता है। इसी को महर्षि दयानंद कहा करते थे कि जो छंदोबद्ध मंत्रों का उच्चारण करता है, उन्होंने एक सौवर ग्रंथ लिखा है। महाकवि कालिदास ने जहाँ अनेक ग्रंथों को लिखे छंदों में बांध दिया है, वाल्मीकि ने लिखा है, मनुस्मृतिकार मनु ने लिखा है, दंडी ने लिखा है, सुबंधु ने लिखा है, अनेक प्रकार से गद्य काव्य और छंद काव्य। गद्य में भी उन्होंने छंदों को पकड़ा, जैसे यजुर्वेद का गद्य भाग, उसके अंदर भी छंद हमें मिलते हैं, घृति छंद आदि बड़े बड़े छंद का प्रयोग किए गए हैं। तो निश्चित रूप से उन छंदों का विज्ञान को यदि हम समझना चाहते हैं तो वेदों में गोता लगाने का अभ्यास करें। तभी तो महर्षि दयानंद कहते थे वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। निश्चित रूप से इन छंदों की चर्चा मैंने की है,
जिसमें गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, अति जगति, सक्वरी, अति सक्वरी, अष्टि, अत्यष्टि, धृति, अति धृति, इस प्रकार से मैंने छंदों का नाम लिया है। फिर उसमें निश्चित एक अक्षर कमेगा तो निश्चित गायत्री, एक अक्षर ज्यादा हो तो भूरिग गायत्री, एक अक्षर कम हो जाए तो त्रिष्टुप, आपको निश्चित उष्णिक, निश्चित उष्णिक, अति उष्णिक, इस प्रकार से भूरिग उष्णिक ऐसे प्रयोग आते हैं वेद में। अनुष्टुप, निश्चित अनुष्टुप, भूरिग अनुष्टुप, ऐसे ऐसे छंदों का प्रकार बढ़ जाता है। कुल मिला के वेदों में 20 से अधिक छंदों का प्रयोग आया है और इन छंदों के में ही हमारे वेद लिखित हैं। परमात्मा ने हम सबों को ऋषियों के हृदय मंदिर में प्रकाशित किया है और ऋषियों ने लिपिबद्ध किया है आगे चल के, जिसके द्वारा वेद सुरक्षित हुआ है। इस महत्ता को जान करके ही महर्षि वेदव्यास कहा करते थे, वेदा हमें परमं चक्षुः, वेदा हमें परमं बलम, वेदा हमें परमं धामा, वेदा हमें ब्रह्म च उत्तमम। वेद ही मेरे क्या हैं? परम नेत्र हैं। आंख अगर हमें मिली है तो वेद रूपी मंत्रों का यदि हम छंदोबद्ध उच्चारण करेंगे तो हमें परम आंखें प्राप्त होंगी, आंखों में अद्भुत शक्ति आ जाएगी। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा की जो बात यजुर्वेद में बाद में आया है। और निश्चित रूप से ये मंत्र इतने अद्भुत हो जाते हैं कि ओम वाक वाक ओम प्राण प्राण इत्यादि जो बोलते रहते हैं संध्या के प्रकरण में, और अंगों को स्पर्श करते हैं, इंद्रियों का स्पर्श करते हैं। इंद्रियों के स्पर्श करते हुए जैसे हम आंखों में अद्भुत शक्ति और क्षमता आ जाए प्रभु, वो शक्ति और क्षमता वेद में ही है, अन्यत्र नहीं मिलने वाला। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, वेदा हमें परमं चक्षुः, वेदा हमें परमं बलम, वेद मेरे चलिए मुनि जी आप आ जाइए। मुनि जी निश्चित रूप से इन बातों को जब हम द्योतित करते हैं तो सारी शक्ति, सारे परिश्रम, सारी हमारी भावनाएं वेद के मंत्रों में निहित होने लगती हैं और अद्भुत आनंद का संसार बनने लगता है और परमात्मा के हम निकट पुत्र के रूप में आ जाते हैं। भक्ति में हम तन्मय हो जाते हैं और आनंद की प्राप्ति होने लगती है। इन्हीं शब्दों के साथ अगर कोई इसमें करना चाहे तो प्रश्न कर सकते हैं। अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम। आदरणीय डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, आज का आपका उद्बोधन लगातार 1 घंटे का मैंने बड़े ध्यान से सुना और आदरणीय माननीय लखनलाल जी से उम्मीद करता हूं और प्रार्थना भी है कि 1-2 मिनट मैं बोलूंगा, तब तक मेरा जो है वो माइक म्यूट ना करिए। आज बहुत गंभीर बात बोलने वाला हूं, उसमें दोनों तरफ से प्रशंसा है। एक तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि लखनलाल जी ने डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री को किस बिना पर पंडितों के पंडित बोला, उसके लिए बहुत बहुत बधाई, शतशः। आज का लेक्चर सुनने के बाद में तो ऐसा लगता है कि वो पंडितों से पंडित से ऊपर उपमा यदि कोई दी जाए वो भी शायद कम पड़ेगी। एक तो ये बात है। दूसरा, व्यासनंदन शास्त्री जी से व्यक्तिगत अनुरोध ये है कि कतिपय लखनलाल जी अपने प्रोग्राम के हिसाब से 2-3 बार यदि मार्केटिंग करते और इसके लिए यदि हमें थोड़ा सा संकेत देते तो हम ये वर्णमाला और सारे छंदों को जो है वो शायद अध्ययन करके आते तो हमारे दिमाग में जो है वो और बहुत अच्छी तरह से ये चीजें उतरती। तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ व्यासनंदन शास्त्री जी कि इस मामले में थोड़ा सा मैं और अध्ययन करूंगा और मैं चाहूंगा कि एक बार आपका जो है वो ये 2 दिन के लिए ये प्रवचन छंदों पर वेदों के साथ तर्क संगत, क्योंकि वर्ण, स्वर और फिर उच्चारण और फिर संधि शास्त्र जो है वो इनको वेदों के इन सारे मंत्रों को समझने के लिए बहुत जरूरी है। ईमानदारी से यदि बताऊं तो आपके पूरे उद्बोधन में से शायद 20% जो है वो ग्रहण कर पाया होऊंगा,
80% तो दिमाग से ऊपर से ही निकल गया। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। मैं थोड़ा स्वाध्याय और अध्ययन में ज्यादा थोड़ा विश्वास करता हूँ, और जहाँ कोशिश होती है वहां अपने विचार भी देने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे ये आश्वासन भारत जोड़ो ये अभियान के हिसाब से लखनलाल जी की तरफ से होगी। यही लेक्चर आपका 2 दिन के लिए फिर कभी गैप के बाद में हो तो और बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे और कुछ ग्रहण करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। इससे अधिक मैं इस आपके लेक्चर पर कुछ टिप्पणी करना तो ये बहुत ही मेरा नादानी होगी। टिप्पणी तो हो ही नहीं सकती, केवल शुभकामनाएं हो सकती हैं, और अनुरोध है कि एक बार फिर कुछ समय बाद में इसी शर्मा जी पूछिए क्या पूछ रहे को 2 बार जो है वो और सुना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। वेद प्रकाश जी। शास्त्री जी को नमस्कार। शास्त्री जी, हमारा एक जिज्ञासा है कि जो हमारा अनुक्रमणीय साहित्य है उसकी क्या उपयोगिता है वेदों के लिए। अनुक्रमणीय साहित्य जो है वो एक सर्वानुक्रमणी कात्यायन महर्षि कात्यायन ने बनाई है। और जी, जी। अनुक्रमणिका का सबसे बड़ा महात्म्य यह है कि वेदों के जैसे अ अक्षर से जितने आए हैं मंत्र, उनको उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया है। आ से जो आए हैं उनको एक एक खंड बना दिया है। ओ आ ई उ ए ऐ ओ औ, इस प्रकार से क ख ग इत्यादि जो वर्ण हैं, इन तमाम वर्णों के आधार पर मंत्रों की अनुक्रमणिका बना दी है कि हम यदि आकार से कोई वर्ण खोजना चाहते हैं, कोई मंत्र खोजना चाहते हैं, तो तुरंत हम सर्वानुक्रमणी देखें और उसमें जाकर के हम मंत्र, उसमें साफ लिखा हुआ है किस ये मंत्र है तो यह ऋग्वेद में कहाँ है, वो पूरा उद्धरण के साथ दिया रहता है। यजुर्वेद में कहा, वो पूरा उद्धरण मिलता है। इसलिए महर्षि कात्यायन का यह सबसे बड़ा अनुसंधान है। इसमें बहुत बड़ा परिश्रम है कि उन्होंने इस पर काम किया हुआ है। सर्वानुक्रमणी उनका नाम रखा है उन्होंने। अनुक्रमणिका तो हम लोग अपनी बात करने के लिए देख देते हैं, वो सर्वानुक्रमणी माने जितना कुछ उसमें चाहिए। किसी भी मंत्र को अगर हम जैसे अथर्ववेद का मंत्र का अनुक्रमणिका बनाए तो उसमें हम कांड, सूक्त और मंत्र को रखेंगे। अगर हम ऋग्वेद की अनुक्रमणिका बनाते हैं तो मंडल, सूक्त और मंत्र को रखेंगे। और यजुर्वेद की अनुक्रमणिका बनाएंगे, अध्याय और मंत्र को रखेंगे। वहां पर 3 चलेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मंत्रों की अनुक्रमणिका देखते ही हमें समझ में आ जाए किस वेद का कौन मंत्र है। ये अनुक्रमणिका का बहुत बड़ा महत्व है। बहुत धन्यवाद। सौनक ऋषि ने भी कुछ इस तरह की चीजें लिखी है क्या? सौनक ऋषि, सौनक ऋषि का भी नाम आता है, लेकिन कात्यायन इसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। आचार्य सौनक ने जो उन्होंने जो सौनक का जो कार्य हुआ है वो बृहद देवता उनकी किताब है। बृहद देवता सौनक ऋषि की किताब है और अद्भुत ग्रंथ है जो हम लोग वेदों में खास करके संहिता और उसमें जो हमारी एक पुस्तक इसमें आई है वैदिक सूक्तों का समीक्षात्मक अध्ययन करके और वैदिक संवाद सूक्तों का वैज्ञानिक विश्लेषण, इसमें मैंने सौनक ऋषि के बृहद देवता पर बहुत ज्यादा काम किया है। और महर्षि सौनक ने बृहद देवता मंत्र पुस्तक के अंदर अनेक जो वेदों के अंदर संवाद आए हैं, उन संवादों का कौन कौन से देवताओं का क्या अभिप्राय बन रहा है, उनकी वैज्ञानिकता क्या है, वो यहाँ पर वो क्या कहना चाहते हैं, उसका अभिप्राय क्या है, उसका सामाजिक अभिप्राय क्या है, उसका धार्मिक अभिप्राय क्या है, उसका लौकिक अभिप्राय क्या है, उसका वैदिक अभिप्राय क्या है, ये पूरे के पूरे सौनक ऋषि का बहुत बड़ा काम हुआ है। वो बृहद देवता उनका अलग है, लेकिन सर्वानुक्रमणी या अनुक्रमणी की बात करते हैं तो यहाँ पर कात्यायन ही आएंगे। और इन दोनों को यदि आप देखना चाहते हैं तो पंडित आपको हरिश्चंद्र वेदालंकार, इसमें उन्होंने भी कुछ काम किया है। और खास करके युधिष्ठिर मीमांसक ने भी इस पर काम किया हुआ है। उन लोगों ने तो उन्हीं के ग्रंथों को लेके कुछ काम किए हैं, लेकिन मूल ग्रंथ जो है अनुक्रमणिका का वो कात्यायन ऋषि का है। आपकी वो जो पुस्तक है वो मिल सकती है क्या आचार्य प्रवर? हाँ, मैं भेज दूंगा, आप एड्रेस दीजिए, आप भेज दीजिए, मैं भेज दूंगा डॉक्टर। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत ही कोटि सा प्रणाम। नरोला जी। आदरणीय डॉक्टर व्यासनंद शास्त्री जी, लखनलाल जी, मुनि पुरुषोत्तम जी, सबको सादर नमस्ते। वास्तव में लखनलाल जी का ये कहना
बिल्कुल सही है। और मैं आज ये सुन ही रहा था कि डॉक्टर व्यास सुंदर शास्त्री के बारे में जो पंडितों के महापंडित लखन जी ने उपाधि दी है, वास्तव में वो बिल्कुल उचित और सर्वोत्तम है। आज का और कल का इनका डॉक्टर साहब का जो कल व्याख्यान सुना था वेदांग के ऊपर, और आज वेदांग के में छंदों की महत्ता के ऊपर जो आपने व्याख्यान दिया, वास्तविक बड़ा अद्भुत और विलक्षण है। उससे हमें मतलब इतना वेदांगों के बारे में इतना ज्ञान पहले से नहीं था, थोड़ा बहुत कभी कभार पढ़ा करते थे, लेकिन आपने जिस प्रकार से समझाया और जो उनकी महत्ता को बताया, वो वास्तव में प्रशंसनीय है और बहुत ही सुंदर लगा। मतलब जिस चीज के बारे में हम कह सकते हैं कि 5 या 10% ही मालूम था सिर्फ, तो आज कम से कम हम कह सकते हैं कि जैसा आदरणीय सुधीर जी ने भी कहा कि आज हमें 20 से 25-30% तक हमें पता चला है, तो उसके लिए वास्तव में बहुत बहुत इनका धन्यवाद। और डॉक्टर साहब एक प्रश्न पूछना चाहता था कि कल एक शब्द के बारे में कभी कभी पढ़ा भी है, और कल आपने भी वर्णन किया था निघंटू शब्द, तो निघंटू के बारे में आज ज्यादा नहीं सुन पाया, या आपने मालूम नहीं कि बताया या नहीं बताया, तो कृपया निघंटू पर बताएं। महर्षि यास्क की ही रचना है निरुक्त और निघंटु, है ना। जी तो बिल्कुल सही। निघंटु जो है वो वैदिक कोश को कहते हैं, जो वैदिक महर्षि को यास्काचार्य की ही पुस्तक है निघंटु। ठीक है। वो वैदिक शब्दों के कोश बने हुए हैं। जैसे अग्नि शब्द वेद में है, उस अग्नि सूक्त का भौतिक अर्थ क्या होगा, आध्यात्मिक अर्थ क्या होगा, और इसके अलावे आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों अर्थ कहाँ देंगे, वैज्ञानिक स्वरूप उसका क्या होगा, ये निघंटु में यौगिक अर्थ दिए गए हैं। और इन यौगिक अर्थों को देखने से और उनकी व्युत्पत्ति को पढ़ने से वेद के शब्दों में कभी भ्रांति नहीं होती है। और यही कमी हो गई है मध्यकाल के विद्वानों में, उन लोगों ने रूढ़ि अर्थ को दे दिया है, और रूढ़ि अर्थ देने से केवल वेद के मंत्र में एक अर्थ को निष्पादित किया है। लेकिन निघंटु और निरुक्त को अगर आप पढ़ेंगे, जो यास्काचार्य की किताब दोनों है, इसको पढ़ने से ये पता चलता है कि उन लोगों ने कितना श्रम किया था और वेद के एक एक पद को इतनी गंभीरता से विवेचन किया है कि हम उसमें गोता लगाते हैं तो लगता है कि वह कितना अथाह संसार इसमें पड़ा हुआ है। इसलिए हमारे यहाँ स्वाध्याय को परम तप माना गया है, और स्वाध्याय जितना करें उतना ही हमारी कमी का पता चलता है। इसलिए स्वाध्याय ही परम मित्र है, स्वाध्याय को करते रहिए, स्वाध्याय मा प्रमद, इस ढंग से स्वाध्याय का आनंद मिलता रहता है। बहुत धन्यवाद। और मैं आपके यहाँ जरूर कभी आऊंगा, जो आपकी अभिलाषा है मैं उसको पूर्ण करने के लिए आऊंगा निश्चित। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी समापन करें। मुनि जी थक गए, आज हमारे संग गए थे शोक सभा में। चलो शांति पाठ करो। शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति भूषधर्म शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो हवे। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु पर प्रजानंद की जय। योगेश्वर महर्षि श्री दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित एक लेख राम की जय। स्वामी सदानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। सर्वंतो विश्वमार्यम द्वारी। ओम वैदिक अभिवादन, सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। कल जो है श्रुति सेतिया जी 3 दिनों के लिए आ रही हैं दिल्ली से। श्रुति सेतिया जी, उनका व्याख्यान रहेगा, दिल्ली वाली श्रुति सेतिया जी।
शुभ रात्रि।